बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। और ये है जी मेरे पास एक सफ़ायर का आर्टिकल, और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, एम्ब्रॉयडर्ड है, लग्जरी है, और इसके ऊपर उन्होंने बड़े पैनल्स दिए हुए हैं। पैनल्स की जो उन्होंने फॉर्म दी है वो है जी बिल्कुल बारीक वाली जो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ होती हैं उन्होंने वो दी हैं। साथ में एक दामन का पैच है, एम्ब्रॉयडर्ड इसके स्लीव्स हैं, एक इसकी बैक का भी पैच है जो आपके लिए ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपके बैक के लिए है। तो इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड इसका जो फ्रंट बैक है, प्लेन इसका ट्राउज़र है, और साथ में इसका कॉटन नेट का दुपट्टा है प्रिंटेड। तो ये आप देख रहे हैं कि एम्ब्रॉयडर्ड इसका पैच है जी, ये दामन का पैच है, ये इसके स्लीव्स है, और इसका जो टेक्सचर है कपड़े का वो जी आप देख रहे हैं कि सेल्फ प्रिंट में है, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। ये इसके जी आप देख रहे हैं कि इस तरह से छोटे छोटे से इसके ऊपर मोटिव बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं जी बूटियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। और ये इसके साथ इन्होंने पट्टियाँ दी हैं जी एम्ब्रॉयडर्ड, और ये बारीक सी पट्टियाँ हैं, इनको हम अगर एम्ब्रॉयडरी से भी लगवाते हैं तो इस पे एक तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा ये कि इतनी बारीक जो पट्टियाँ हैं इनको एम्ब्रॉयडरी कराना बड़ा एक मुश्किल काम है। तो लग तो जाती हैं लेकिन बहुत बारीक वाली हैं, तो इनको अगर आप स्ट्रेट ही लगा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आइए फिर मैं आपको बताती हूँ कि पैनल्स में और इस तरह से बारीक वाली जो पट्टियाँ होती हैं वो आप किस तरह से अटैच करेंगे। ये मैंने इसकी जो फ्रंट साइड है वो मैंने डबल फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया है, और चेंज पे मैं इसके निशान लगा रही हूँ सेंटर पैनल के। बंद साइड की तरफ से आपने इसका सेंटर पैनल काटना है, और ये जी चेंज पे मैंने निशान लगा के इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है, और इसका पैनल जो है वो मैंने अलहदा कर लेना है। अब इसी साइड पैनल्स की साइड से मैंने ये जो बिल्कुल सादा फैब्रिक था वो मैंने निकाल लिया है। ये तकरीबन 2 इंच के करीब होगा, और इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ जो है निकालनी है बिल्कुल साइड की कन्नी वाली। अब ये मेरे पास पैनल्स हैं, और पैनल्स को मैं इस तरह से अलहदा कर लूँगी। इनमें अच्छा खासा गैप है, आपने इस गैप को कम नहीं करना। तो इसी तरह से आपने ये जो हमने सादी पट्टियाँ निकाली हैं इसके ऊपर रख के आपने इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ थोड़ी सी सिलाई कर लेनी है। मैं जस्ट एक तरफ इसकी सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप हैंडल कर सकती हैं तो आप भी एक तरफ लगा लें, और या फिर दोनों तरफ लगा लें। मैं सिर्फ एक साइड पे लगा रही हूँ। अब मैंने ये अपनी जो पट्टी है इसके ऊपर मैंने सेंटर वाला पैनल रखना है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इसकी मैंने सिलाई कर देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एक लुक आती है ऊपर रख के लगाने वाली वो बहुत बुरी लगती है, और क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड पैच होता है तो ये इसके ऊपर सिलाई इवन लगती भी नहीं है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी सिलाई लगती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो आपने जब भी लगानी है पैनल में इस तरह से लेस लगानी है कि आपने लेस को नीचे रखना है, और ऊपर आपने इसके जो कपड़ा है अपनी शर्ट का वो रख के इसकी सिलाई करनी है। जिस तरह से आप एक कनेक्टिंग लेस लगाते हैं तो आपने इसको भी कनेक्टिंग लेस की तरह ही लगाना है। और ऑर्गेन्जा की चूँकि सी थ्रू होता है तो इसलिए मैंने इसके नीचे कपड़ा लगा दिया है ताकि बिल्कुल भी फील ना हो, और ये एक पैनल में एम्ब्रॉयडरी जैसे हुई होती है वैसी ही ये लुक देगा। ये मैंने दोनों तरफ इसके पैनल्स जो हैं वो मैंने इसके अटैच कर दिए हैं। अब ये मेरे पास इसका बॉर्डर का पैच है, और बॉर्डर का पैच भी मैंने इसी तरह से लगाना है। अब ये देखें, इसके मैं बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई छोड़ रही हूँ, आधा इंच से भी कम, और आपने इसी तरह ही ऑर्गेन्जा जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसका जो ऊपर वाली साइड है अगर अनइवन है तो आप उसको एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकती हैं। तो मैंने चूँकि इसके दामन में लेस लगानी है, तो लेस अगर मैं इसी तरह से लगाऊंगी तो वो फिर ऑर्गेन्जा में से नज़र आएगी, तो वो बुरी लगेगी। तो आप भी अगर चाहें तो आप इसको एम्ब्रॉयडरी करवा लीजिए, वरना आप इस तरह से भी लगा सकती हैं जिस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। अब इसके हमने लेस लगानी है, और लेस में आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है मैं इसके सेंटर का निशान लगाऊंगी, और इसके दोनों साइड्स मैं कोशिश करूंगी कि एक जैसी ही आए, क्योंकि अगर दोनों साइड लेस की एक जैसी नहीं आती तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डिज़ाइन है लेस का वो दोनों साइडों पे एक जैसा आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सेंटर में निशान लगा लीजिए, या तो आप सेंटर से लगाना शुरू कर दें, या फिर
आप बड़े ध्यान से इसका जो लेस का डिज़ाइन है उसका ध्यान रख के आप इसकी फ़ैशन पट्टी के साथ अटैचमेंट कर लें। अब ये आप देख रहे हैं कि इसको मैंने पट्टी लगा दी है नीचे। अब इसके ऊपर मैं, चूँकि एम्ब्रॉयडरी है तो इसके ऊपर एक मैं सिलाई लगा रही हूँ, वो इसलिए ताकि इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बिल्कुल बैठ जाए। तो इस तरह से आप, ये सिलाई भी ऑप्शनल है। अब नीचे आप चाहें तो तरपाई कर लें, नीचे अगर चाहें तो आप सिलाई कर लें, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। अब इसकी बैक साइड भी जो है वो मैं इस पे लेस लगा रही हूँ। अब मेरे पास ये जो पट्टियाँ हैं ये इतनी नहीं हैं कि मैं इनको बैक साइड पे भी लगाऊं, वरना मेरी कोशिश थी कि ये लग जाती तो ये अच्छी लगती। तो अब मैं इसके बैक साइड पे जस्ट लेस लगा रही हूँ। लेस इसकी भी मैं फ़ैशन पट्टी के साथ ही लगाऊंगी और बिल्कुल ध्यान रख के लगाऊंगी कि हमारा लेस का डिज़ाइन जो है वो सिमिलर हो। अब इसको भी इसी तरह से आपने लगा के हेम कर लेना। अब इसी की पट्टी निकाल के मैं अपनी जो दूसरी सादी पट्टी के ऊपर रख के तो मैं इसका जो गले का बना लूँगी इसका पैच। अब ये देख रहे हैं आप कि मैंने उसी तरह से जिस तरह पैनल्स में लेस लगाई है पट्टी के ऊपर रख के मैंने इसके दूसरी पट्टी के साथ इसको अटैच कर दिया है। अब ये मेरे पास डबल पट्टी आ गई है और इसको मैं ओवरलैप में यूज़ करूँगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके साथ मैंने सिलाई लगा दी है और इसके साथ मैं सिलाई का मार्जिन भी रख के इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसके ओवरलैप का हमने निशान लगाना है। ओवरलैप का निशान इस तरह से लगाना है कि मैं 3 इंच इसके ऊपर रख रही हूँ और इसकी लंबाई का जो हिसाब है वो हम अपनी पट्टी के मुताबिक रखेंगे। सो इस तरह से आपने इसके निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग हमने कर लेनी है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि ऊपर से तो हमने इसको वी शेप में काटना है, लेकिन हमने नीचे से बिल्कुल भी इसकी कटिंग नहीं करनी। और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पट्टी इतनी स्लिम है कि हमें अगर उसके साथ कटिंग कर दी तो ये हमारा गला जो है वो लेवल में नहीं आएगा। इसके शोल्डर को हम जोड़ लेंगे और सेंटर में हम एक मार्किंग करके एक कट लगा के तो इसको हम जो पट्टी है हमारी उसको लगा देंगे। अच्छा, इसके बेल का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने तो बहुत कम इसकी वो पट्टी शो करनी है, तो आप इसकी ध्यान रखिएगा कि आप इसका जो फूलों का रुख है वो एक साइड पे हो। अब मैं इसको बिल्कुल जहाँ पे हमने वी शुरू की थी उसके नीचे से थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया लगाना, क्योंकि मुझे ओवरलैप पट्टी जो है वो दोनों पट्टियाँ बिल्कुल नीचे तक नहीं चाहिए, बल्कि मैंने उसको वी पे ला के तकरीबन ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आपने शुरू करके दूसरी साइड पे इसको पूरा नीचे तक ले जाना है और नीचे से इसको आप थोड़ा सा टर्न कर देंगी। अब जहाँ पे हमने ख़त्म करना है वहाँ से हम इसको टर्न कर देंगे। अब आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है कि हमें कितना लॉन्ग इसका नेक जो चाहिए। आप दोनों साइड पे इसको बराबर करके निशान लगा लीजिए ताकि आपका गला आगे पीछे ना हो। अब आप इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगी और इसी तरह इसको लगाते हुए जहाँ पे आपने निशान लगाया है अपने गले का वहाँ पे रख के इसको आपने मिला देना है इस तरह से। यहाँ पे आपने हल्का सा जो टांका है वो पक्का करना है और इसी तरह इसको आप गले को नीचे पट्टी पे सिलाई लगाते हुए नीचे से इसको आप टर्न करेंगी और यहाँ से आप इसको डबल ट्रिपल सिलाई लगा के इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ओवरलैप मैंने इसकी जो ख़त्म कर दी है वी पे ला के, मैंने बिल्कुल इसको नीचे तक नहीं लेके गई। तो इस तरह से आप अगर आपके साथ इस तरह हो कि आपका पैनल जो है ये छोटा रह गया हो तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। आपने जस्ट इसका शोल्डर जो है वो ओपन करना है और जहाँ तक आपकी सिलाई है जो लगी हुई जो खाली पैनल है आपने वहाँ तक उसको उधेड़ना है और उसमें आपने एक छोटा सा पीस आपके पास कोई ना कोई बचा होगा आपने उसमें अटैच कर देना है। तो मैंने आज आपको पैच लगाने बताए हैं कि किस तरह से आप एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ इस तरह पतली वाली बारीक वाली हों तो आपने किस तरह से लगानी है। अब आप देखें कि कितनी अच्छी और नीट लुक आ रही है और दोनों का डिज़ाइन भी देख लें कि सेम है। जैसे एक कंधे से डिज़ाइन शुरू हो रहा है दूसरे कंधे पे भी वैसे ही शुरू हो रहा है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का, कि एक जैसी आनी चाहिए दोनों साइडों पे। इसका ओवरलैप भी आप देख रही हैं कि मैंने जस्ट
यहाँ तक इसको वी तक ला के इसको ख़त्म कर दिया है। और आप चाहें तो आप इसको सेंटर में जोड़ डाल के इसके फूलों का रुख एक साइड पर कर सकती हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसकी स्लीव्स भी देखें, स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही हैं, उन पे भी हमने लेस लगा दी है। और ये रहा जी इसका बॉर्डर भी देखें कि हमने फैशन पट्टी के साथ लगाया है और वो भी बिल्कुल नीट लग रहा है। अपनी नीचे देखें कि आपको ओवरलॉक नज़र आ रही होगी, ये पैनल्स के जो मैंने पट्टियाँ लगाई थी वो इसके नीचे मैंने ओवरलॉक करा दी है, तो अब ये इसके धागे वगैरह भी निकलेंगे नहीं। और आप देखें कि लेस जो है वो भी अच्छी लग रही है, इस पर लगी हुई थोड़ी अच्छी लग्जरी लुक दे रहा है। अब इसके आप देख रही होंगी कि मैंने चौकों पे भी इस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं, तो आपने पट्टियाँ चौकों पे इसी तरह लगानी है जिस तरह मैंने दामन पे पैच लगाया है, कि एक साइड पे मैंने उसके सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड जो है वो फैशन पट्टी के इनसाइड कर दी है। तो इस तरह से ये नीट लुक देता है। और आप चाहें तो उसके ऊपर भी रख के लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से लगाएंगी तो आपका ड्रेस ज़्यादा नीट और ख़ूबसूरत लगेगा। तो ये थे जी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको डिटेल से बताया है कि आप बारीक वाले पैनल किस तरह से अपने लगा सकती हैं। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और आज का ये मेरा लेस लगाने का, पैच लगाने का ट्रिक आपको पसंद आया या नहीं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।